नमस्कार दोस्तों, ओशियन इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मलेशिया में आप कैसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो भी आपका प्रोफेशन है, डॉक्टर्स, इंजीनियर, कुक, शेफ़, अकाउंटेंट, किसी भी फील्ड का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कैसे वहाँ पे विद फैमिली सेटल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कैसे आप वहाँ पे अपने फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं, वो भी बहुत नॉमिनल से खर्चे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस वीज़ा के बारे में बात करेंगे उसका नाम है DP10। DP10 प्रोफेशन परमिट होता है मलेशिया का। ये बहुत ही बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो मलेशिया में जाके या अच्छे लेवल की जॉब करना चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस वहाँ पे करना चाहते हैं। बिजनेस किसी भी टाइप का हो सकता है। बिजनेस वो रेस्टोरेंट का हो सकता है, साइबर कैफ़े हो सकता है, सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ बिजनेस वो वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। और वहाँ पे 100% फॉरेन ओन्ड कंपनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपको लोकल वहाँ पे किसी स्पॉन्सरशिप की या किसी लोकल पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है, वो भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको DP10 प्रोफेशनल परमिट इंडिया से लेना होता है। तो DP10 के फ़ायदे क्या हैं? DP10 का फ़ायदा, ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं या फिर आप वहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड आपको बेनिफिट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप वहाँ पे हमारे पास रेडी बिजनेस होते हैं जो कि सेल पे होते हैं। किसी ने सेल करना है, किसी ने मूव होना है, तो वो बिज़नेस भी हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। थर्ड फ़ायदा है, आप फैमिली को इसमें साथ में लेके जा सकते हैं। फैमिली में आपका, जैसे आप मेन एप्लीकेंट हैं तो आपकी वाइफ, बच्चे, 18 साल से नीचे जो, अगर आपका कोई ब्रदर सिस्टर है वो भी जा सकते हैं, मदर एंड फादर, इनको आप डिपेंडेंट वीज़ा पे वहाँ पे लेके जा सकते हैं। और डिपेंडेंट वीज़ा पे जो आपके साथ जाएगा वो भी फुल टाइम वर्क के लिए एलिजिबल होता है। बस अगर बच्चे साथ में जा रहे हैं तो बच्चे वहाँ पे इंटरनेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। ये वीज़ा की वैलिडिटी 2 इयर्स होती है और ये एक्सटेंडेबल होता है अप टू 12 इयर्स। और आफ्टर 3 इयर्स जो है ये PR के लिए एलिजिबिलिटी बन जाती है। बट PR देना ये गवर्नमेंट का डिसीज़न होता है, इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। बट अगर आपकी फ़ाइल अच्छी होती है, 3 साल के बाद आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है, तो इसके अच्छे चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि मलेशिया के पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी 2017-18 के जो करंट पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट आई है उसमें मलेशियन पासपोर्ट वर्ल्ड का टॉप 6 नंबर पे रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हम जिस इकॉनमी में हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे उस पासपोर्ट की वैल्यू बहुत अच्छी वैल्यू है दुनिया के सभी पासपोर्ट्स के बीच में। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे मलेशिया में आपका फूड एंड अकोमोडेशन, अगर आप वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ सेटल भी होते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें किस चीज़ की आती हैं। जब भी हम एक कंट्री से या एक सिटी से दूसरी सिटी में भी शिफ्ट होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती है अकोमोडेशन की, वहाँ के माहौल की, वहाँ पे जो स्टे होता है, फूड होता है, फूड की प्रॉब्लम्स आती हैं। बट मलेशिया इस मामले में बहुत अच्छा है। अच्छा इन द सेंस, वहाँ पे हमें फूड, एक तो जो क्वालिटी और जो प्राइस इंडिया में होता है अप्रॉक्सीमेट उसी प्राइस पे होता है, मिलता है। अकोमोडेशन भी इवन इंडिया से चीपर वहाँ पे मिल जाती है। इस मामले में मलेशिया बहुत ही हेल्पफुल है। और अर्निंग वहाँ पे अच्छे लेवल की होती है। वहाँ पे मलेशियन रिंगिट चलता है जिसकी वैल्यू अभी अप्रॉक्सीमेट 16-17 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट है, जो कि वेरी करती रहती है। कभी 17, कभी 18, कभी 16, कभी 15, इसी रेंज में रहता है। तो अगर आप वहाँ पे कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका वहाँ पे अच्छा अर्निंग हो सकती है। बट इसमें केवल वही पर्सन अप्लाई कर सकता है जो थोड़ा बिजनेस माइंडेड हो। अदरवाइज जैसे कोई भी प्रोफेशन वाला पर्सन है, सपोज़ कोई अकाउंटेंट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई CA, इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वहाँ पे हम उनकी हेल्प करते हैं। हम सबसे पहले वहाँ पे DP10 परमिट प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ से, इंडिया से। उसके बाद वहाँ पे जाके उनका इंटरव्यूज़ होता है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं। इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवा के जब वह उनको वहाँ पे जॉब मिल जाती है उसके बाद वो अपनी फैमिली को भी साथ जो है डिपेंडेंट पास पे लेके जा सकते हैं। अगर साथ में भी लेके जाना है तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये कुछ इसकी टर्म कंडीशंस होती हैं।
जो कि आपको फुलफ़िल करनी होती है। इसका सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए हमें पासपोर्ट, फ़ोटोग्राफ, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए होते हैं मेनली। इसके अलावा आपके बैंक स्टेटमेंट वगैरह की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये वर्क परमिट है, प्रोफेशनल परमिट है। बैंक स्टेटमेंट वगैरह की ज़रूरत जो है वो विजिटर वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा में होती है। तो दोस्तों ये कुछ बेनिफिट्स थे। आजकल मैं आपको एक और अवेयरनेस थोड़ा देना चाहता हूँ कि वर्क परमिट के नाम पे मार्केट में फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले आजकल जो यहाँ से मलेशिया के नाम पे टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे भेजते हैं और कहते हैं वहाँ पे जाके हम आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा देते हैं, जबकि वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। वहाँ पे जाके वो आज के डेट में, आज 14 नवंबर है, आज की डेट में वहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपका परमिट चेंज नहीं होता है। एजेंट्स यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके एक फिंगरप्रिंट गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, माई ईजी कार्ड। माई ईजी कार्ड पे अगर आप वहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर तो हो जाता है, इवन एजेंट्स फेक रजिस्ट्रेशन भी कर देते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, क्योंकि वो माई ईजी कार्ड गवर्नमेंट ने जो शुरू किया है वो शुरू किया है उनके लिए जो मार्च 2016 से पहले ओवरस्टेड थे मलेशिया में, उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए कि हमारे कंट्री में कितने इलीगल वर्कर्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने ये माई ईजी कार्ड शुरू किया था। जबकि कुछ फेक एजेंट्स आज की डेट में क्या कर रहे हैं, इंडिया से या किसी और कंट्री से विजिटर वीज़ा पे बुला के वहाँ पे जॉब लगवा देते हैं और वहाँ पे एप्लीकेंट को छोड़ देते हैं। अगर इमिग्रेशन वाला कोई रेड करता है किसी कंपनी पे, अगर पकड़े जाते हैं तो 25 से 50,000 रिंगिट फ़ाइन होता है या 6 महीने की कैद होती है। तो दोस्तों कुछ भी करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आपको विजिटर वीज़ा पे जाना चाहिए वर्क करने के लिए। हाँ, अगर आपने घूमने के लिए जाना है तब आप बिल्कुल जा सकते हो। अगर आपने काम के लिए जाना है तो आपके पास वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है, वो भी वर्क वीज़ा। तो दोस्तों ये कुछ हम आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अभी आप DP10 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, किसी भी टाइप का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ बिजनेस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो इसका वीज़ा का प्रोसेस होता है। तो वीज़ा के प्रोसेस अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफिस विजिट करिएगा। हमारा ऑफिस फ़ेज़ 2 मोहाली में है। इसके अलावा आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोनपे पे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर ऑफिस आएंगे तो आपको हम ब्रीफली सब कुछ बता सकते हैं। तो अगर आपको इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।